myself Astha from SRC Institute. So our today's topic is propositional calculus. Propositional calculus क्या होता है? The statement is a declarative sentence that can be true or false. कोई ऐसी statement जो strongly true होगी या फिर वो false होगी, या आप उसे ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज़ एन असर्शन विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स. कोई भी ऐसी असर्शन जो कि वो ट्रू होगी या फिर वो फॉल्स होगी. राइट, हमारे पास एग्जांपल है मिल्क इज़ वाइट. मिल्क कैसा होता है? वाइट होता है. ये स्टेटमेंट क्या है? हमारे पास ट्रू है. 3 + 3 = 6 स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. मीन्स कोई एक है, ट्रू है या फॉल्स है. द थर्ड इज द मून इज मेड अप ऑफ चीज़. मून जो होता है वो चीज़ से बनता है. फॉल्स. तो आप देखेंगे ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ जो स्ट्रांगली प्रूफ कर रहा है कि वो ट्रू है या वो फॉल्स है. इसी को हम बोलते हैं प्रोपोजिशनल कैलकुलस. प्रोपोजिशन डिनोट्स विथ कैपिटल लेटर. इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है PQR के साथ. अब हम इसके पास फिर उसके नेक्स्ट होता है लॉजिकल कनेक्टिव्स. क्या होते हैं? लॉजिकल कनेक्टिव्स. वो क्या होते हैं मैं बताती हूँ आपको. हमारी किसी भी स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए कुछ कनेक्टिव्स होते हैं. जैसे कि 4 होते हैं मेन, जो कि होते हैं, एक होता है एंड, एक होता है और, एक होता है नॉट और एक होता है इम्प्लाइज. हमारे 4 होते हैं मेनली एंड, और, नॉट एंड इम्प्लाइज. इसके कुछ साइन भी होते हैं. एंड का साइन होता है आपका लाइक दिस, और का होता है लाइक दिस, नॉट का हम ऐसे या फिर ऐसे, और इम्प्लाइज का लाइक एन एरो. अब इसके हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा. आइए हम एग्जाम्पल करते हैं. ये देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है. इसमें क्या करना है हमें? ट्रांसलेट इन इंग्लिश. ये हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और स्टेटमेंट हमें प्रूफ भी करनी है. लाइक हमारे पास स्टेटमेंट है R एंड P implies Q एंड S. ट्रांसलेट इन इंग्लिश. इसको एक पूरे इंग्लिश पैराग्राफ में बनाना है. तो हम कैसे बनाएंगे? देखो, इसको पहले हम लिखेंगे इफ़. क्या है पहले? R क्या है हमारे पास? आई राइट एन एग्ज़ाम. तो हम लिखेंगे इफ़ आई राइट एन एग्ज़ाम. फिर क्या, ये किसका साइन होता है? एंड का. एंड P क्या है? आई चीट. इम्प्लाइज को हम बोलते हैं देन. Q is I will get catch and S I will fail. तो इसकी पूरी क्या पैराग्राफ बन गया? इफ़ आई राइट एन एग्ज़ाम एंड आई चीट देन, फिर से ब्रैकेट था, तो इफ़ आई विल गेट कैच एंड आई विल फेल. तो ये हमारा पूरा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया. इसको हमने किस में लिखा? ट्रांसलेट इन इंग्लिश. हमने किस में चेंज किया इसे? ट्रांसलेट इन इंग्लिश. अब हमारा सेकंड एग्जाम्पल जो है उसमें आपको ये वाली फॉर्म लिख कर दी होगी और आपको ट्रांसलेट इनटू प्रपोजिशनल कैलकुलस में लिखना है. आइए वो वाला भी एग्जाम्पल करते हैं हम. देखिए हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है. हमने इसका किस में चेंज करना है? ट्रांसलेट इनटू प्रोपोजिशनल लॉजिक. कैलकुलस को हम लॉजिक भी बोलते हैं क्योंकि ये रीजनिंग होता है एक, दैट्स वाई. तो हमारा क्या है? इफ़ जेम्स डज नॉट डाई देन मैरी विल नॉट गेट एनी मनी एंड जेम्स फैमिली विल बी हैप्पी. तो आप देखेंगे इसके अंदर क्या क्या आपको कनेक्टिव्स मिल रहे हैं. इफ़, नॉट, देन, अगेन नॉट, एंड. तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सारे कनेक्टिव्स हैं. तो हमने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बनाई स्टेटमेंट. पहले हमने इसकी ऐसे स्टेटमेंट लॉजिक में लेकर आते हैं तो क्या बनता है वो
इफ़ जेम्स डज नॉट डाई, तो मतलब अगर मैं P को जेम्स डाई बोलती हूँ तो इसका P नॉट क्या बनेगा, तो इसका मतलब जेम्स डाई, अभी जेम्स क्या है, डाई है, तो उन्होंने बोला डज नॉट डाई, तो नेगेशन P. देन सेकेंड इज Q, देन मैरी विल नॉट गेट एनी मनी, अगर मैं Q को लिखूं मैरी विल गेट मनी, तो इसमें क्या है नॉट, तो इसका क्या हो जाएगा नेगेशन Q. देन थर्ड इज R, एंड जेम्स फैमिली विल बी हैप्पी, तो मैं लिखूँ जेम्स फैमिली विल बी हैप्पी, और मैं इसको क्या दे दूँ, R दे दूँ. तो आप देखेंगे ये मैंने बना ली इसकी स्टेटमेंट. अब मुझे इसको क्या लिखने आना है, एक फॉर्म में लेकर आना है. तो इसकी फॉर्म क्या बनेगी, देखिए, इफ़ जेम्स डज नॉट डाई मीन्स नेगेशन P, देन को क्या बोलते हैं हम, इम्प्लाइज मैरी विल नॉट गेट मनी, मैरी विल नॉट गेट मनी को मैंने क्या बोलता, नेगेशन Q, एंड का साइन लाइक दिस, जेम्स फैमिली विल बी हैप्पी, देन R. तो आप देखेंगे कि हमारी एक प्रोपोजिशनल फॉर्म बन गई. नेगेशन P डज नॉट, नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q एंड R. आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगी कि प्रोपोजिशनल कैलकुलस होता क्या है, उसके क्या क्या कनेक्टिव्स होते हैं. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी ट्रुथ टेबल्स बताऊंगी कि इन सबकी ट्रुथ टेबल कैसे कैसे हम क्रिएट करते हैं. कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेशन में वो डाउट बताइए मुझे. एंड और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.